सीताराम रामायण भाग 39। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। महामुनि विश्वामित्र महाराज जी ने श्री दशरथ जी महाराज से कहा। अब सोचिए कैसा उनको महसूस हुआ होगा कि राम जी से, लक्ष्मण जी से क्षण भर भी जो दूर होना बहुत ही दुखदाई समझते हैं। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी बेटे मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर बेटे। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना, बड़े प्रसन्न हुए दिल में। तब गुरु जी वशिष्ठ महाराज जी ने राजा को बहुत तरह से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा का संदेह दूर हो गया। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों बेटों को बुलाया, हृदय से लगाया, बहुत तरह से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों बेटे मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर बेटों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर निवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सारे विश्व के कारण के भी कारण हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रम से सुंदर धनुष और बाण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसें भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई, मानो अनमोल खजाना मिला। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं, मतलब ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। ओहो, कैसे भक्त वत्सल भगवान। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई।
प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोह निति पिता तजेऊ भगवाना। रास्ते में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। बोलो ताड़िका का उद्धार करने वाले करुणा सिंधु भगवान की जय। भगवान ने ताड़का को तार दिया, दीन जानकर उसको निज पद अपना स्वरूप दिया। एक है बान प्राण हर लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति में भरकर कंद मूल और फल का भोजन कराया। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, सियावर रामचंद्र की जय। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। 1 योजन मतलब 6 किलोमीटर, 100 योजन अर्थात 600 किलोमीटर पार समुद्र के उस तरफ और दूर जाकर गिरा और बिना फल वाला बाण। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं बताई, कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर में भरकर समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। जाते जाते मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला भर पड़ी थी। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप की वजह से पत्थर का शरीर धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अति प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। कहना चाहती है पर मुख से वचन कहने में नहीं आते थे।
वह अति बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। पर सत पद पावन शोक निसावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अति निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, ये संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत कृपा मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा, आपके दर्शन किए और इसी आपके दर्शन को श्री शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। देखें भर लोचन हरि भवमोचन यही लाभ शंकर जाना। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। रोने लगी। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। बोलो अहिल्या माता की जय, सर्व संतों की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं, कारण रहित दयाल। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ कपट जंजाल। सच में साथ संगत जी, हमें भी प्रभु का निरंतर भजन करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनकी याद करनी चाहिए। जो दुश्मन का भी भला करते हैं, अकारण कृपा करते हैं, बस उनसे प्रेम हो जाए, यही तो मानुष जीवन का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा परिश्रम, सबसे बड़ी प्रभु की कृपा है। श्री राम जय राम जय जय राम। मास पारायण 7वां विश्राम। सीताराम सीताराम, जय श्री कृष्ण।